हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे उम्मीद अकेडमी 2.0 पर एक बार फिर से। आज काफ़ी टाइम बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है हमारी। अब एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है आप लोग के लिए, जिसमें हम मैथ पढ़ाने वाले हैं। क्लास 6 से 10 तक सारे बच्चों की मैथ हमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले मैथ में सबसे बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, जो हमें जानने के लिए बहुत आवश्यक चीज़ होती हैं और जिसमें हमें कोई गलती नहीं करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें मैथ पढ़ने के लिए, तो हम जो मैथ पढ़ाने वाले हैं आप लोग को 6 से 10 तक मैथ, ठीक है। 6 से 10 तक की मैथ सब हमें पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग को सारी मैथ हमें पढ़ाएंगे। अब इसमें बच्चे देखो मैथ में गलती कहाँ कहाँ करते हैं। गलती सबसे पहले स्टार्टिंग में ये करते हैं कि उन्हें टेबल नहीं आती है बच्चों को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमें टेबल आनी चाहिए, ठीक है। टेबल हम देखेंगे तो टेबल सबसे पहले हमें कहाँ तक आनी चाहिए। टेबल हमें 2 से कितने तक आनी चाहिए, मैक्सिमम 20 तक टेबल आनी चाहिए। ये हमें कंफर्म याद होनी चाहिए टेबल, ठीक है। तभी आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आती है आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। क्या स्क्वायर याद होना चाहिए, कितने तक 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। 20 तक हमें स्क्वायर एकदम कंफर्म याद होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्यूब आता है, ठीक है। हमारा क्यूब भी हमारा 15 तक याद होना चाहिए, ठीक है। 15 तक हमें मैक्सिमम 15 तक क्यूब हमें याद होनी चाहिए, और ठीक है। तभी उसके बाद हम ये ये तो होती है शॉर्ट फॉर्म याद करने की, ठीक है। इतना तो हम याद कर लेंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले करना क्या होता है, अगर हम जैसे 10th की मैथ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसमें हमें एलसीएम वगैरह याद होनी चाहिए, मतलब करना सीखना चाहिए, ठीक है। एलसीएम करने से पहले हमें फैक्टर आने चाहिए। क्या फैक्टर आने चाहिए, जिसे हम गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। ये हमें कंफर्म याद होने चाहिए, मतलब याद क्या हमें करने चाहिए, ठीक है। अब ये गुणनखंड होते कैसे हैं, ठीक है, वो हम आगे वीडियो में बताते चलेंगे, ठीक है आप लोग को। तो उसके सेकंड नंबर पे आता है फिर एलसीएम आता है। क्या आता है, एलसीएम आता है, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। हमारा क्या होता है, लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन क्या होता है, मल्टीपल होता है, सॉरी, क्या होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो हमारा होता है एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। एचसीएफ होता है तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। ये तीन चीज हमें इसमें याद होनी चाहिए, ठीक है, यानी करनी चाहिए। सबसे पहले हमें क्या गुणनखंड आना चाहिए, उसके बाद लिस्ट को एलसीएम आना चाहिए, फिर उसके बाद एचसीएफ होना चाहिए, ठीक है। इतने चीज हमें मैक्सिमम करने होते हैं, ठीक है। अब आगे हम चलेंगे देखेंगे, तो सबसे पहले अगर हम 10th की बात करते हैं, 10th की मैथ की, जैसे पहला होता है रियल नंबर। पहला चैप्टर क्या हमारा है, रियल नंबर होता है, ठीक है। रियल नंबर होता है, इसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वो वास्तविक, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। जो 10th का चैप्टर होता है, सबसे पहले चैप्टर हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक, हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले हमें फैक्टर वगैरह देखने होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। उसके बाद एलसीएम आते हैं, ठीक है। एलसीएम आते हैं, ठीक है। एलसीएम के बाद एचसीएफ आ जाते हैं, ठीक है। एचसीएफ आ जाते हैं। ये सब हमें इसमें हमें एकदम कंपलसरी होता है कि हमें इसमें करने ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जब तक टेबल नहीं आएगी तब तक फैक्टर करना हमें नहीं आएगा, ठीक है। तो जब हमें टेबल आ जाएगी तो हमें फैक्टर करना भी आ जाएगा, ठीक है। फैक्टर यानी गुणनखंड करना हमें आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब टेबल हमें, हमने बताया कि 2 से 20 तक हमें टेबल याद होनी ही चाहिए, ठीक है। 2 से 20 तक टेबल हमें याद होनी चाहिए। अगर 2 से 20 तक टेबल नहीं याद होती है तो फैक्टर करने में थोड़ी वो होगी। और एक चीज़ आगे चल के हम बताने वाले हैं आप लोग को कि मैथ पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें संख्या, जो नंबर्स होते हैं उनकी हमें पहचान करनी होती है, ठीक है। जो संख्याएं होती हैं, जो संख्या होती है इसे हमें पहचान करनी होती है, ठीक है। इसमें दो संख्याएं क्या होती है, दो संख्या होती है। एक तो वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। एक वास्तविक होती है, एक काल्पनिक होती है, ठीक है। एक वास्तविक संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्या में आ जाता है हमारा परिमेय संख्या आ जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या आ जाती है, ठीक है। इतना चीज हमें याद होनी चाहिए कम से कम। और फिर संख्या के नीचे अभी और जाएंगे तो काफी चीजें होती हैं। अभी अब आगे हम देखेंगे, मतलब वो आगे देखते हैं, जैसे कि हमें होनी चाहिए ये सब चीजें तो कंपलसरी है याद करने के लिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है।
जो प्राइम नंबर हमारे होते हैं, प्राइम नंबर या पता करना होता है हमें, फिर इसके बाद हमारे होता है को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर, इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, और इसे सअभाज्य कहते हैं, क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, सअभाज्य संख्या कहते हैं। और एक भाज्य संख्या होती है, क्या होती है, एक भाज्य संख्या होती है, ठीक है, भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या होती है, ठीक है। ये सब संख्याएं हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, जो एक से कटती है और खुद से कटती है, ठीक है। जैसे हमने ले लिया कि यहाँ पे 3 जो है, ये कौन सी संख्या है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, ठीक है। इसका फैक्टर हम जब करेंगे तो 1 से कट जाएगा और खुद से 3 से कट जाएगी, ठीक है। ऐसे हम ले लेते हैं 11 को ले लेते हैं, ठीक है, इसका 1 से और किससे, और 11 खुद से भी जाएगा, ठीक है। तो ये संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य यानी प्राइम नंबर होती है, ठीक है। ऐसे को प्राइम नंबर होता है, ये सब हम क्लासेस में बताते चलेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो स्टेप होता है, और जो बच्चे बच्चे से कहाँ पे गलती करते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। बच्चे सबसे पहले गलती यहाँ पे करते हैं कि उनको पहली बात तो टेबल तो आती नहीं होती, आती नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें गलती यहीं पे सुधारनी होती है कि टेबल हमें कंफर्म याद करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया हमारा टेबल का, ठीक है, टेबल का कितना 20 तक टेबल, ठीक है। उसके बाद हमें क्या, स्क्वायर, जैसे हमने दूसरा क्या बताया, स्क्वायर भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर कितना 20 तक, ठीक है, 20 तक। उसके बाद क्यूब जो होता है, थर्ड क्या हमारा होता है, क्यूब, कितने तक 15 तक क्यूब, ठीक है। ये 3 चीज हमें याद करनी होती है। अब ये 3 हो गई, ये तो हमें याद करने वाली होती है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन में हमें कहाँ पे ध्यान देना होता है, सबसे पहले हमें हमारा हो जाता है, एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला हमारा हो जाता है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है, सबसे पहले हम ले लेंगे, चलो एडिशन को, ऐड को ले लेते हैं, ठीक है। यानी जो जोड़ होता है हमारा, बच्चे जोड़ में, कैलकुलेशन में जोड़ में काफ़ी तेज हमें होना होता है, ठीक है। जैसे हमने संख्या देखी, तुरंत ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि 2 + 2 4 होता है, ठीक है, 6 + 6 12 होता है, ठीक है। ऐसे हमें तुरंत ही माइंड में आ जाना चाहिए कि हमें जोड़ कैसे होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, सेकेंड नंबर पे क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी घटाव होता है, ठीक है। जो साइन लगे हैं हम कुछ इधर कुछ इस तरीके से हम इधर बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला जो हमारा होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है, ये क्या होता है, मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में गुणा कहते हैं, ठीक है। ये जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसमें हम जैसे किसी भी संख्या को देखते खंड हमें तुरंत ही पहले हमें गुणा करने की तकनीकी आनी चाहिए, ठीक है। तो गुणा हो जाता है सबसे ज्यादा हमारा जरूरी, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ वाली गलती बच्चों की होती है, क्या है, मैथ पढ़ने से पहले हमें ये 4 स्टेप याद होने चाहिए, ठीक है। डिवाइड क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है, डिवाइड होता है जिसे हम भाग कहते हैं, ठीक है। ये सब स्टेप हमें एकदम बिल्कुल सीक्वेंस बाय सीक्वेंस याद करने होते हैं, ठीक है। ये सब, ये 4 चीज तो हमारे मैथ में कंपलसरी होती है कि हमें इसे करना ही करना होता है, ठीक है। ये याद कर लेना, और इससे तुम लोग तुरंत जैसे ऐसे देखो माइंड में, और तुरंत करके दिखा दो, ठीक है। ये कैसे होगा, जब प्रैक्टिस करेंगे हम, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे कोई भी सवाल, जैसे ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे जब हम ऐसे माइंड में नंबर से, जैसे डिजिट्स जो होते हैं, अंक जो होते हैं, उसको हम दिमाग में लाते जाएंगे, ऐसे ऐड करते जाएंगे, जल्दी जल्दी जब करते जाएंगे, प्रैक्टिस होता जाएगा तो हमारा वो स्पीड हो जाएगा। जैसे हमने 6 ले लिया, 9 ले लिया, 5 हो गया, करी कितना 1 आ गया, ठीक है। 1 को यहाँ पे 2 पे ऐड किया, 3 हो गया, और 5 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। ऐसे हमें तुरंत ही करना होता है, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो 80 को हम कर रहे हैं किससे, 5 से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो शून्य होता है, यानी जो जीरो होता है, शून्य, इसको हम नहीं काउंट करेंगे, पहले 8 को 5 से करेंगे, 8 5 जा कितना होता है 40, 40 और एक जीरो यहाँ पे लगा है कितना, ये हो जाएगा, ठीक है, 400 हो जाएगा। ऐसे हमें करना होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कैसे करते हैं, इसी को यहाँ संख्या उतारेंगे, 8 करेंगे, 0 करेंगे, अपान में क्या कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 5 है, 5 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को करेंगे, तो अब 0 को 5 से करेंगे तो 0 आएगा, अब 5 को 8 से करेंगे कितना आएगा, 40 आ जाएगा। ऐसे करते हैं, नहीं हमें ऐसे ही नहीं करना है, हमें डायरेक्ट 8 को 5 से कर देना, 0 लगा है तो 0 लगा देना है, ठीक है। ऐसे हमें डायरेक्ट कर देनी होती है, ठीक है।
अब हमें ये 4 स्टेप पता चल गया कि हमें ये सब करनी होती है, ठीक है। अब फिर से हम बताना चाहते हैं कि तुम लोग जब तक टेबल नहीं आएगी, आप लोग को सारे बच्चों को जब तक टेबल नहीं आएगी तब तक हम हाई स्कूल की मैथ में नहीं पढ़ पाएंगे, 7th 8th की मैथ में नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। टेबल तो कंपलसरी होती है, टेबल हमें याद करनी होती है, ठीक है। तो टेबल हो गया, उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया, नहीं स्क्वायर याद कर लो, फिर क्यूब हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद जो फैक्टर वगैरह होते हैं, जो फैक्टर होते हैं जैसे हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले, जो गुणनखंड होते हैं, उसके बाद एलसीएम जो होते हैं, जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मल्टीपल होता है, और फिर एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। ये 3 चीज हमारे क्या हो जाते हैं, कंपल्सरी हो जाती है, ठीक है, करने के लिए। जैसे हम फैक्टर को बता रहे हैं कि किसी संख्या को हम ले लेते हैं 40 को, ठीक है, 40 को नहीं हम ले लेते हैं 10 का फैक्टर करना है, ठीक है, 10 का क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। 10 का गुणनखंड जब करते हैं तो हम 10 को पहले यहाँ लेंगे, 2 से करेंगे सबसे पहले, और जो संख्या होती है सबसे पहले हम किसी भी को फैक्टर जब करेंगे तो 2 से करते हैं तो 5 हो जाता है, कितना 5, फिर 5 से करेंगे 1 हो जाएगा, तो इसका फैक्टर क्या हुआ 2 × 5, यही हमारा फैक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे हमें करना होता है, ठीक है। हम आगे जब क्लासेस लेते चलेंगे तो सबको बताते चलेंगे फैक्टर वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। तो जितना हमने पहले बताया कि हमें गुणा और भाग प्लस और फिर माइनस, ये सब 4-5 चीज़ें हमारी जो कंपलसरी होती है, इनको हमें क्या करना होता है, जरूरी होता है करना, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो हम टेबल हमने बताया कि यहाँ पे टेबल हमारा बहुत जरूरी हो जाता है, हमने बताया कि यहाँ पे टेबल बहुत जरूरी हो जाता है, तो टेबल तो हमें एकदम बिल्कुल याद ही करनी होती है, ठीक है। आप लोग जब टेबल याद कर लोगे तो अच्छे से मैथ करना सीख जाओगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में आप लोग के साथ।